हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो पहले क्वेश्चन लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक्स इज 0.2 एंड बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर आपको म्यू दे रखा है 0.2 और यहाँ पर म्यू आपको दे रखा है 0.1। ठीक है ना। हमसे बोला कि चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। और एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट है तो भी आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हर एक ऑप्शन को एज अ क्वेश्चन ट्रीट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इज। बोलता है सिस्टम अगर मूव करना है तो मिनिमम इतना फोर्स लगाना चाहिए, इस एफ का वैल्यू 17 होना चाहिए। तो आप पहले ये देखो कि मूव कराने के लिए पहले यहाँ से खिसकना ज़रूरी है। इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन है ना, उससे ज़्यादा का फोर्स या उसके लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने वही किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वीडियो बना रखा है। इसमें जो है यहाँ पर फोर्स एफ है और यहाँ पे इस जगह पर जो ग्राउंड पे फोर्स आपका आएगा फ्रिक्शन का, वो इस डायरेक्शन में आएगा लेफ्ट। तो उस एफ का जो वैल्यू आएगा उसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने निकाला तो आया पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा, म्यू इंटू एन होता है ना। तो म्यू कितना है 0.1 और नॉर्मल कितना लगेगा यहाँ पे, पूरा वेट जो आ जाएगा यहाँ पे वो है 4 + 5 9 और 9 इंटू 10 करोगे तो वेट आ जाएगा। तो एफ एल जो आया वो आया 9 न्यूटन। सही बात है ना, एफ एल कितना आया 9 न्यूटन आया, जबकि इसने बोला कि 17 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तो गलत हो गया ना। क्लियर है। अच्छा जी, तो ये पहला पार्ट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सर्फेसेस इज 4 न्यूटन टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। देखो ये भी थोड़ा गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब इस सिस्टम पर 4 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, सॉरी ये जो F4 आया, तो वो क्या करेगा, इस नीचे वाले जो सिस्टम था, नीचे वाला जो फ्रिक्शन होगा यहीं पर वो क्या करेगा, यहाँ पर भी चूँकि सिस्टम को मूव कराने के लिए आपने देखा कि 9 न्यूटन कम से कम चाहिए, तो 4 जो है विच इज़ लेस देन 9 न्यूटन, तो जो आपका सिस्टम है वो मूव तो नहीं करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा उसका वैल्यू एग्जैक्टली एफ के इक्वल हो जाएगा, जो कि 4 न्यूटन है ना। और इन दोनों में कोई टेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह आने वाला अभी नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि बी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हर जगह सिस्टम पे नेट जो है 4 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही जगह पर लगेगा, वो है बिटवीन ग्राउंड एंड क्यू ब्लॉक। बात समझ में आई क्या। तो ये बी वाला ऑप्शन भी चेक कर लिया। सी ऑप्शन चेक करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये 4 kg जो ब्लॉक है, अगर मान लीजिए आपने एफ को सफिशिएंटली लार्ज कर दिया ताकि सिस्टम ही पूरा चल रहा है, तो इस 4 kg को कौन चलाएगा। तो आपको पता है भाई 4 kg को चलाने वाला फ्रिक्शन बिटवीन 4 एंड 5 kg है। अगर सिस्टम इधर जा रहा है तो 4 kg वाला ब्लॉक भी इधर जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा कि इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है। अब वो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही उस पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, और वही लिमिटिंग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। तो बस वही समझ लो कि हमें वही फाइंड आउट करना है। इफ सिस्टम मूव्स देन द मोशन ऑफ 4 kg ब्लॉक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन पी एंड क्यू विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड लिमिटिंग फोर्स बिटवीन पी एंड क्यू जो होगा वो हमने निकाला अभी, वो आया 80 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यू इंटू एन लगाओगे, म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है एम जी मतलब 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8 न्यूटन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आएगा वो मैक्सिमम फोर्स अपॉन मास ऑफ दैट ब्लॉक, तो 8/4 क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो जो सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, उसने बोला भी था ऐसा। अब बात कर लेते हैं कि स्लिपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg स्टार्ट्स व्हेन एफ इज 17 न्यूटन। कहता है कि स्लिपिंग स्टार्ट होगा जब एफ की वैल्यू क्या हो जाए, 17 हो जाए। ठीक है, तो इसके वो हम थोड़ा अलग पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, वापस मैंने डायग्राम बनाया है। तो अगर हम बात करें स्लिपिंग की कंडीशन है, तो यहाँ पर इस जगह पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे कि फोर्स जो आएगा वो काइनेटिक नेचर में आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट का वैल्यू एक ही दे रखा है, तो मैं उसी को क्या लेके मान के चलूँगा, म्यू एस और म्यू के लेके चलूँगा। तो लिमिटिंग केस में या स्लिपिंग के केस में जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा F1 वो म्यू इंटू एन हो जाएगा और उसका वैल्यू आएगा 8 न्यूटन आएगा। अब मैं नीचे वाले का बनाता हूँ FBD। इस पर एक फोर्स इधर लग रहा था F, एक ग्राउंड से लगेगा और एक F1 का रिएक्शन पार्ट इस पर आ जाएगा।
तो F1 और ये 90 और ये F, सही है ना। तो ये नेट फोर्स आ गए। तो अगर स्लिपिंग होना है तो इस F का जो वैल्यू होना चाहिए वो F1 + 9 से ज़्यादा होना चाहिए। आपने जब देखा कि F1 + 9 कितना आ रहा है, तो आ रहा है कितना 17, 8 + 9 17। तो जो भी फोर्स होना चाहिए F, उसका वैल्यू 17 से ज़्यादा होना चाहिए स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए। जबकि हमारे क्वेश्चन में वो कहता है कि स्लिपिंग बिटवीन 4 and 5 kg स्टार्ट्स व्हेन F इज 17। नहीं, जब F का वैल्यू 17 से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या करेगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उलझा सकता था डी वाले ऑप्शन में, अदरवाइज हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, जो कि हमारा सी वाला। ठीक है ना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है इन द सिस्टम शोन इन द फिगर मास m मूव्स इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री एंड मास 4m इज स्टेशनरी। ये देखो आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, और इस वाला जो दूसरा सिस्टम, दूसरा जो स्ट्रिंग से अटैच्ड मास है, उसको उन्होंने क्या किया, कुछ एम्पलीट्यूड देके एंगुलर और छोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। हमसे बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सेम ऑफ मास 4m एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.5। कहता है भाई कि देखो यहाँ पर मिनिमम फ्रिक्शन जो होना चाहिए ताकि 4m स्टेशनरी रहे, तो वहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.5 होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन चेक कर लेते। देखो आप पहले सोचो कि जो भी इसमें जो है फोर्स लगने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके मोशन के लिए, वो टेंशन है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी। अब टेंशन को कौन चेंज कर सकता है, वो ये ए वाला चेंज कर सकता है। देखो ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, अगर आपने इसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया ना, तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे जाएगा, और इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, और वहाँ पर टेंशन भी क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा काम ये है कि इस वाले पोजीशन पे जब ब्लॉक M A से B वाले पोजीशन पे आ जाए, तो एट पोजीशन B वी हैव टू फिगर आउट दी टेंशन। और वो जो टेंशन होगा उस इंस्टेंट पे जो 4m पे टेंशन लगेगा, वो जो है मैक्सिमम टेंशन होगा। अगर उसको ये झेल ले गया, मतलब उस समय अगर ये स्लिपिंग प्रिवेंट हो गई, तो मतलब वो नहीं स्लिप करेगा फर्दर। बात समझे। तो मैंने देखो वही किया है। यहाँ पर देखो आप लोग, टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन m विल बी एट पोजीशन B, यहाँ पर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो पहले जब इस पोजीशन पर होगा, यहाँ से यहाँ जब आया इस पोजीशन पे, इसका कोई स्पीड हमने मान लिया। ठीक है। और इसका BD बनाया तो नीचे mg लगेगा, ऊपर कौन लगेगा, टेंशन लगेगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, mv²/r होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया नेट फोर्स सेंटर की तरफ, इसकी तरफ T - mg इज इक्वल टू mv²/L। L इसका लेंथ मान लिया। ठीक है ना। ओके। दूसरा इक्वेशन हमें जो चाहिए वो हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा पाए, क्योंकि टेंशन का कोई वर्क मिलता नहीं, ओनली वर्क इज डन बाय दिस वेट और mg विच इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जब भी सिस्टम पर केवल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज ही दिख रहे हों, तो उस केस में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन 2 स्टेज में लगा सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, दोनों पॉइंट पर हमने क्या लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ पर आया, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो mgh हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आएगा वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मैंने लिख दिया ½ mv²। तो v² आया 2gh, h क्या था, ये वाला हाइट। उसको सॉल्व करोगे तो आएगा, ये लेंथ l था, तो ये वाला लेंथ आएगा l cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l था, तो l में से l cos थीटा माइनस करोगे तो ये वाला आपका आ जाएगा l1 - cos थीटा। तो h का वैल्यू ये आ गया। रखोगे सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा, 2 से चला जाएगा, हमारे पास v² आ गया gl। अब हम पहले इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, T - mg mv²/L में v² यहाँ पे क्या रखेंगे, gl। तो हमारे पास टेंशन कितना आ गया, 2mg आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमने 4m का मास का वो बनाया है BD, तो उस पर टेंशन इधर लग गया, F इधर लग गया। तो आप चाहते हो कि स्लिपिंग ना हो, तो टेंशन का वैल्यू F से कम आए, और अगेन F के लिमिटिंग वैल्यू से भी कम आए। ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे, इस पर नॉर्मल लगेगा ऊपर, इस पर mg लगेगा, 4mg लगेगा नीचे, लगेगा ना। तो नॉर्मल हो गया 4mg। क्लियर है। तो फ्रिक्शनल का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू n। तो म्यू इंटू 4mg, n का वैल्यू। तो यहाँ से t रखो, 2mg लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स 4mg, यहाँ कट गया, तो म्यू आ गया हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। इस वाले एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। मतलब ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन था पहला वाला। ठीक है ना।
अब बाकी के भी चेक कर लेते हैं। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन दी ब्लॉक एम इज़ पॉजिटिव व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो दिख भी रहा है आपको, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो एम जी आपका इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो वाई कॉम्पोनेंट है वो नीचे ही आ रहा है, एम जी भी कहाँ लगता है, नीचे ही लगता है। इसका मतलब यस, वर्क डन जो होगा वो आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है बाई ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है। अच्छा आगे देख लेते हैं। द पावर डिलीवर्ड बाई द टेंशन व्हेन एम मूव्स फ्रॉम ए टू बी इज़ ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है। हर इंस्टेंट पे पावर, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा था आपका, 90 डिग्री बन रहा था। मैंने शायद बनाया भी होगा, इसको इधर देखिए। एट एवरी इंस्टेंट टेंशन इन एम इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। पावर क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट करता है वेलोसिटी के साथ। तो हर इंस्टेंट पे अगर ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा ज़ीरो। मतलब सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम इन पोजीशन बी इक्वल्स टू वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। कहता है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो वर्क डन बाई ग्रेविटी ए से बी में जो करेगा वो आपको इक्वल करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगा तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, के माइनस जीरो, मतलब के इक्वल आ जाएगा। सही बात है ना। और क्या होता है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज, एक तो टेंशन दिख रहा है सिस्टम में और एक क्या दिख रहा है, एम जी। टेंशन का वर्क डन जीरो हो जाएगा, जो भी वर्क डन आया वो किसके कारण आया था, वो एम जी के कारण आया था, है ना। और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा, और बी पर काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ए पर काइनेटिक एनर्जी जीरो था। तो डी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। मतलब इसके ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही थे। तो ये रहा 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपका थोड़ा बहुत जो है ना एक रिवीजन हो जाए, है ना। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो ये अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन करने के लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।